ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी का प्रणाम करता हूँ। आज कल, बल्कि आज तो नहीं, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी कल उत्सव चला गया, बहुत सुंदर उत्सव। इसके लिए भगवान कृष्ण को ही मैं फिर प्रणाम अर्पित करता हूँ। नंदनंदन, यशोदानंदन, देवकी नंदन, कोई भी नंदन कहें, उस बालक भगवान बाल कृष्ण जी को प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतसानंद जी को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम है। आज इसमें हम लोग 53 श्लोक में पढ़ेंगे। 52 खत्म हुआ है 18वां अध्याय का। लेकिन एक भगवान कृष्ण के गाना गाए भजन करेंगे। ये भजन पाँव पड़ू तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो। भगवान कृष्ण 11 साल कुछ महीना रहे, ब्रिज में रहे। फिर उसके बाद मथुरा का आ गया संदेश, मथुरा जाने के लिए मथुरा चले जा रहे हैं। अक्रूर जी आए उनको लेने के लिए। बलराम और बलराम दाऊ जी और कृष्ण दोनों ही जा रहे हैं उसमें। सारे पूरा होल ब्रजमंडल दुखी हैं सारे। तो वही कोई एक बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं। मतलब भाव केवल है, पाँव पड़े तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो। ब्रिज आपके बिना वो है। तो थोड़ा सा 2-3 स्टेज है, 3 स्टंजा है, उसके मैं गा रहा हूँ। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ भजन है ये। पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम सूनी कदम की ठंडी छैया खोजे धुन बंसी की। व्याकुल हो के ब्रिज न डुबो दे लहरें जमुना जी की। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम दूध दही से भरी मटकिया तोड़े कौन मुरारी। असुवन जल से भरे गगरिया पनघट पे पनिहारी। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम बिलख रही है मात यशोदा नंद जी दुख में खोए। कुछ तो सोच अरे निर्मोही ब्रिज का कण कण रोए। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। बहुत सुंदर कथा है भगवान की बाल लीला जो है। मेरे ख्याल में कुछ जन्म के 3-4 दिन के बाद से ही शुरू तो उनका लीला शुरू हो गई। पुतना राक्षसी को पहले मारा उन्होंने, फर्स्ट उनका टारगेट पुतना राक्षसी। बहुत बड़ी लीला है। ब्रज पे जो कर गए वो 11 साल में, इतना कम उम्र में। फिर जो चले जा रहे हैं तो कहते हैं निर्मोही, मोह माय कुछ नहीं है। छोड़ दिए जो छोड़ दिए, मथुरा चले गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जीवन उनका लंबी जीवन है, फिर आना नहीं हुआ। अब
उद्धव जी को भेजा था उन्होंने, लेकिन जो भी है। तो ये एक छोटा सा भजन इस याद में, भगवान कृष्ण के याद में। कल चला गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे 53, श्लोक नंबर 53। बाकी परिचित हैं। यस। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? विमुच्य छोड़कर क्या? अहंकार, बल, बल को होता है कामना तथा आसक्ति से युक्त शक्ति। बल तो वैसे शक्ति हम देखते हैं, उसके थोड़ा चर्चा करेंगे। दर्पम, कामम क्रोधम, दर्पम क्या होता है? एक गर्व होता है ना एक। तो कामम, काम, क्रोध और परिग्रह मतलब कुछ कलेक्शन, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, कहीं से लेने की प्रवृत्ति। उसके प्रति एक मन में हमेशा डिज़ायर रहता है कि आई वांट दिस से चाहिए मुझे ये, तो ये परिग्रह होता है। इसको विमुच्य निर्ममः, ममत्व इसे माइनस नहीं है, अहम तो ममत्व जो है वो नहीं है, आसक्ति नहीं है। शांत रहेगा, काम एंड क्वाइट हमेशा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के लिए होने की योग्य बनता है। तो अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोधता, परिग्रह को छोड़कर ममत्व रहित तथा शांत होकर ब्रह्म स्वरूप होने के योग्य बनता है। तो ये वर्ष नंबर 53। अब हम लोग अहंकार से शुरू करते हैं। एक मन में एक ईगो होता है, यही ऐसा मैं इतना बढ़िया हूँ। साधारणतः में देखते हैं ये जो हम वस्त्र पहनते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं, और सिंपल कपड़ा तो सिंपल, कहते हैं कि शरीर के लज्जा निवारण का उपाय है वस्त्र, चाहे ऊपरी भाग का हो या निचली भाग का हो, तो इसलिए वस्त्र पहनते हैं। लेकिन मनुष्य और उसका वस्त्र ये दोनों तो अलग है। वस्त्र तो केवल शरीर को ऊपर ढकने के लिए, वो भी सभी पहनते नहीं। कुछ लोग तो साधु जो है बहुत से अंदर रहते हैं, हाँ, जिनको बिल्कुल ज्ञान मार्ग में परिपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति वस्त्र के भी नहीं पहनते हैं। उनका कहना है कि तो शरीर जो है, ये स्थूल शरीर, ये आत्मा के ऊपर का वस्त्र ही है। आत्मा के 5 कोष है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, 5 कोष, 5 अलग अलग आवरण है उसमें। जो ऑलरेडी आत्मा के ऊपर आवरण इतने सारे 4-5 आवरण है, फिर एक तो कपड़ा पहनने की ज़रूरत क्या है, ये लोगों का कहना है। एनीवे, वो तो एकदम प्योर ज्ञान मार्गियों की बात है। लेकिन नहीं, साधारणतः शरीर के लज्जा निवारण करने की जरूरत है उसके लिए। पर जन मनुष्य अगर अपने आप को कपड़े से ही अटैच कर लिया कि मैं और मेरा कपड़ा एक ये होना चाहिए, कपड़ा का भी इम्पोर्टेंस है, ये गलत बात है। तो इसे होती है मैन इज डिफरेंट, जो वस्त्र से अलग है, वो मनुष्य अलग है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कपड़े से करते हैं, मैं कैसा कपड़ा पहनता हूँ, लोग उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। पहले ज़माने में हम लोग छोटपन में सुनते थे, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। हमारे माँ लोग, पिताजी लोग जानते नहीं थे हिंदी तो हमारी वहाँ का भाषा भी नहीं है, लेकिन सुनते हैं, लेकिन कैसे बोलते थे। लेकिन अभी हमको लगता है ऐसा बोलते थे, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। हमारे जैसे अच्छा लगे उसे भोजन करना चाहिए, और दूसरे को जो अच्छा लगे उससे वस्त्र हमको पहनना चाहिए। ऐसा यंग डेज में, एकदम अर्ली डेज में हम लोग सुनते थे। उस समय में कि तो हमारे कपड़ा के लोग क्या कहते हैं, तभी भी था ये आइडेंटिफिकेशन, ये गो तो था ही तब भी। लेकिन फिर भी उस समय के जेंटलनेस था कपड़े में, आजकल तो भद्दा हो चुका है। तो जैसा वो जो अपने आइडेंटिफाई करते हैं उस कपड़े के साथ, और दे बिकम हैप्पी और मिजरेबल। कोई अगर अच्छा बोल दिया, आहा क्या ये वालों के सो स्मार्ट, डैम स्मार्ट वालों के, तो मन को बड़ा आनंद आता है कि किसी ने मेरे कपड़े के कारण किसी ने मेरे कपड़े को सराहा। और अगर किसी ने कमेंट किया क्या गंवारे जैसा कपड़ा पहनते हो, तो रिएक्ट कर दिया, उसने निगेटिव दे दिया फीडबैक, तो उसमें मन हमारा कष्ट हो गया। और जो कपड़ा के वस्त्र पहनते हैं उसके ऊपर किसी ने बोल दिया, उसको हम खुश हो गए और ये हो गए, जो कि कल फट जाएगा। उसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल पहनने के बाद तो फट जाएगा, फिर उसका फेंक के दूसरा कपड़ा लेना है। उससे क्या अपने को अटैच करने का है। ठीक है, अच्छा कपड़ा पहने, फॉर्मल्स पहने, कैजुअल्स, आजकल बहुत कैजुअल्स के ऊपर जाते हैं लोग, कैजुअल्स
मैं कह रहा कैजुअल कपड़ा में नो कपड़ा एट ऑल, कुछ नहीं, कोई कपड़ा ही नहीं है कैजुअल, जो इच्छा पहन लेते हैं, यानी उस कपड़ा में नहीं जाते हैं। तो ये उससे लोग जो है ना, दे बिकम सो हैप्पी जब कोई अच्छा रिएक्ट करता है, या दे बिकम सैड मिजरेबल अगर कोई उसको निगेटिव फीडबैक देता है। और यही आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये कि क्रूड टाइप का इगोइज्म है, अहंकार कुछ अच्छे तो हो, अहंकार को त्याग नहीं कर सकते हैं फॉर द टाइम। अभी मैं बताऊँ, ठाकुर बोलते थे अहंकार को नहीं, कैसे अहंकार होना चाहिए, मैं दास का अहंकार है, और मैं एक भक्त का अहंकार, कि मैं, हनुमान बोलते थे राम जी मेरा मालिक है, मैं राम का दास हूँ, ये दास रूपी अहंकार है। और भक्त रूपी अहंकार, भाई मैं कब भगवान कृष्ण का, भगवान रामकृष्ण का भक्त हूँ, हम कहेंगे यस आई एम ए डिसाइपल ऑफ भगवान श्री रामकृष्ण देव, ये अहंकार, यस अवतार वरिष्ठ भगवान रामकृष्ण देव, ये अहंकार, दिस इज़ ओके। तो ये, लेकिन जो ये कपड़े के साथ अपने आइडेंटिफाई करना है, कैसे बाल मैंने बनाया है उसके ऊपर करना, ये क्रूड टाइप के, बिल्कुल घटिया टाइप की ये ईगो है ये। तो इसलिए उसको जितना हो सके त्याग करना चाहिए। और ये जो ईगोइज्म, ये सोल जितना ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल हो चुका है, क्या पता कब से शुरू हुआ ये, आज हम देख रहे हैं ये अहंकार, डेफिनेटली ये कभी पहले ज़माने में कभी किसी और जन्म में हुआ होगा। सो इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि पहले समय से ही व्हेन द सोल इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, उसके साथ साथ आया होगा, और आज आके ये अवस्था में पहुँचे हम लोग कि कपड़े के साथ हम अपने आप को ये आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। तो ये शायद हो सकता है कि ट्रांसमाइग्रेशन के साथ आया है। और रिनाउंसिंग द बॉडी का जो कॉन्शसनेस है, और इसको क्या, तो इस जो कर देंगे ये, और एस्टेब्लिश्ड इन स्पिरिचुअलिटी, ये छोटे मोटे चीज़ों को अपने आप को आइडेंटिफाई न करके हमको ये आइडेंटिफाई करना है, मैं स्पिरिचुअलिटी में कितना आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा मनोबुद्धि चित्त अहंकार में कोई कंट्रोल है कि भी नहीं है, ये सब बातें, मेरा व्यक्तित्व विकास में मैं कितना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या क्या उसके लिए कर रहा हूँ, हैं। और रियली एम आई, जैसे क्वेश्चन अपने आप के लिए क्वेश्चन, एम आई ग्रोइंग स्पिरिचुअल, इस तरह के हो जाएगा। ये भी अपने लिए है कि यस वो अहंकार नहीं है, लेकिन आई एम स्लोली ग्रोइंग स्पिरिचुअली, ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अंदर आना चाहिए, कंटेंट में आना चाहिए, यस मैं धीरे धीरे मेरे को आनंद आ रहा है मेरे को, आई एम रियली गेटिंग पीस आउट ऑफ इट, कोई कपड़ा की चिंता नहीं, कुछ भी की चिंता नहीं है, वट जो मिल गया, यदृच्छलाभ संतुष्ट, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, यदृच्छलाभ संतुष्ट द्वंद्वात यदि विमत्सरः, हाँ ये सारे द्वंद्व से खत्म हो जाने का है, जो भी मिल गया भगवान की कृपा से उससे सेटिस्फाई अपने आप को रखना है। ये भावना मन में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बॉडी कॉन्शसनेस को छोड़ के हमको किस में करना चाहिए, ये जो सेल्फ में, आत्मा में रति, ये आत्म तत्व चिंतन में जो आनंद है उसमें हम अब एस्टेब्लिश हो पाएंगे। ये हो गया अहंकार का त्याग। तो कपड़ा, ये सब ड्रेस प्रेस, ये सबको ख़त्म कर देने का है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई ओन नेचर, इंसान का जो धर्म जो है, तो ये स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर लाभ है, ठाकुर भगवान रामकृष्ण देव कहे हैं ईश्वर लाभ का है कि एम आई मूविंग टुवर्ड्स दैट। इसमें अगर इफ आई एम सेटिस्फाइड, यस स्लोली बट स्टडीली मैं धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, ये भावनाएं मन में होनी चाहिए। तो ऐसा है कि इसको कहते हैं कि वो सेल्फ एबेंडनमेंट ने खत्म कर दिया उसको, वो इगोइज्म हमारे पास नहीं रहेगा। और यह अपने इंडिविजुअलिज्म के बारे में, फिजिकल एंटिटी के, शरीर के बारे में जो है फिजिकल एंटिटी, हम थोड़ा बड़े हैं। कभी कभी देखते हैं ना, मैं कंपेयर करता हूँ, मेरा जो स्टेटस सोसाइटी में है, या मेरा चाहे मेरा फिजिक हो, मेरा धन संपत्ति हो, व्हाट एवर आई एम, मेरा जो पजेस करता हूँ, कल फिजिकल भी हो सकता है कि फाइनेंशियल हो सकता है कि स्पिरिचुअल, जो भी हो सकता है, मेरा संसार में समाज में जो स्टेटस है, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, उसको दूसरे से कंपेयर करता हूँ। दूसरे से कंपेयर करके ये मैं कहता हूँ ये अपर हैंड हम सब मन में रखता है कि मेरा है कि मैं क्योंकि बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतना संपत्ति, इतना ज़मीन जायदाद है, ये है वो है, या समाज में आदृत समादृत हूँ,
तो मेरा अपर हैंड है, मैं बड़ा हूँ और बाकी लोग छोटा है। ये इसको क्या कहते हैं? ये एक वायोलेंस है। ये अपने आप को बड़ा हमेशा सोचना। सभी हमारे में से सेम है। स्पिरिचुअलिटी कहती है वी आर ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई बहन हम कहते हैं ना, भगवान के संतान हैं सारे। तो अगर संतान सारे हैं, पिताजी के वही एक ही पिता की है, हम लोग एक ही हैं, तो अलग अलग कहाँ से आ गया? ठीक है, परिवेश अलग हुआ है, हमारे कर्म के आधार पर हुआ है, लेकिन फिर भी वही व्यक्ति, वही ईश्वर ने हमको भी बनाया, इस शरीर को भी बनाया है, जिसके अंदर एक माइंड भी है, एक जीवात्मा भी है। तो हमको मेरा अपरण, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ और छोटा आदमी हूँ, ये भावनाएं हो ख़त्म करना चाहिए। और ऐसा करते हैं ये भावनाएं, तो इट इज कॉल्ड वायोलेंस। अहंकार बलम दर्पम, दर्प है ना अहंकार। पहले तो अहंकार चला गया, फिर जो बलम, आसक्तियाँ, अनासक्तियाँ, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको भी हम किया काम। ये अहंकार बलम दर्पम, ये जो वायलेंस होता है, या उसके पास एक एरोगेंस होता है। ये जो होता है वायलेंस क्या होता है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा होने की कोशिश करता हूँ, मैं बड़ा भी हूँ भी, और दूसरों को मैंने देखता हूँ किस तरह का कि छोटा स्मॉल देखता हूँ इसके लिए। तो इसके लिए ये हो गया। देन ये जो वायलेंस जो हमने किया है, तो हमको ऊपर जाने के लिए, दूसरों को सबड्यू करके, दूसरों को हरा कर मैं अपने आप को जो जाना चाहता हूँ, ये हो गया। ये जो अहंकार दर्प जो हो गया, गर्व हो गया, और एरोगेंस हो गया, ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा बहुत ज़्यादा अहंकार है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तो ये भावना मन में कभी ना रहे, कभी भी। माने स्लोली ये एक तो ओवरनाइट हम चाहेंगे कि सब चले जाए, तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। तो हमको धीरे धीरे उसको हटाना पड़ेगा, हमारे मन से हटाना पड़ेगा कि मैं बड़ा हूँ नहीं। हो सकता है कि मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मेरे पास है या कुछ है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी ज़्यादा हूँ, लेकिन देखेंगे इसलिए जो रियली एजुकेटेड जो है उनका कोई अहंकार नहीं होता। ये जो अहंकार है ना, मद इसको कहते हैं। मद 3 टाइप का अहंकार होता है। महाभारत में कथा आती है 3 टाइप का। तो विद्या मद, धन मद, अभिजात मद। विद्या मद मतलब मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा हो जो, ज़्यादा पढ़ लिया तो अरे मैं तो इतना सारा पढ़ा लिखा हूँ, तो उसके ऊपर गर्व करना नहीं है। ठीक है, आपको ये परिवेश मिला, सब कुछ मिला, तो विद्या का मद। लेकिन जो रियल बहुत शिक्षित है, दे आर हमेशा विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं। और नमंति फलिन वृक्षा नमंति गुणिनो जनाः कहते हैं ना। तो गुणी व्यक्ति जो होते हैं, क्वालिटी जिनके अंदर है, वो व्यक्ति हमेशा पढ़ाई लिखा कितना करे, धन संपत्ति कितना हो, दे आर ऑलवेज हम्बल, विनम्र होता है। तो ऐसा ये भावनाएं मन में होना चाहिए, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो लेकिन एरोगेंस मन में कभी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये क्या विद्या मद है, धन मद, पैसा बहुत है, पैसा का जोर बहुत है। और अभिजात मद, मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ। ये जो कुल मर्यादा जो है, कुल मर्यादा नहीं कहेंगे, अहंकार जो कहेंगे, भयंकर वायलेंस इट लीड्स टू। ये जो आजकल छुआछूत की जो भावनाएं हैं, बहुत था, वो पहले भी था और आज भी है। स्वामी जी विवेकानंद जब गए हैं वेस्ट में, जो घूम रहे हैं, ही लर्नड इट, हर्ड इट कि भारत में छुआछूत का रोग ये बहुत बड़ा रोग है। बड़े व्यक्ति, छोटे व्यक्ति जो नीच कुल के तथाकथित नीच कुल के व्यक्ति का छाया भी एक बड़े व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब इतना इस हद तक छुआछूत था। स्वामी जी जब मालवार प्रोविंस में घूम रहे थे साउथ इंडिया में, तो एक बार, वो तो साउथ की भाषा समझते नहीं ना, उनके साथ रहते थे कुछ वहाँ के लोग। तो देखते हैं स्वामी जी एक बार एक आदमी नंगा शरीर बिल्कुल है, एक लाठी पटक पटक के रास्ते के ऊपर कुछ कुछ बोल रहा है वहाँ की भाषा में, साउथ की भाषा में। स्वामी जी समझ नहीं पाए। तो उन्होंने पूछा उनके जो साथ में चलते थे, ये क्या, व्हाट ही स्पीकिंग, और इतना लाठी ठोक ठोके जा रहा है। तो बोला, महाराज वो ये बोल रहा है कि मैं बहुत नीच जाति का हूँ, तो मेरा छाया भी आपके ऊपर ना पड़े, इसीलिए आप थोड़ा दूर रहिए। समझ को सावधान करते जाता है कि मेरी छाया आपके ऊपर ना पड़ जाए, तो इसलिए आप थोड़ा दूर रहेंगे तो मेरी छाया आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। स्वामी जी वेप्ट
क्या किस हद तक हम जा चुके हैं हम लोग। तो ये जो भावनाएं मन में है, जात पात का अंतर, अभिजात मत उसको मैंने बोलता है अभिजात मत, तो विद्या मत, धन मत, अभिजात मत, ये सारे अहंकार जो होता है, अहंकार ये लीड्स टू ये एरोगेंस कहिए, वायलेंस कहिए, कुछ भी कहिए। कौन वायलेंस किया है पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों ने? तो उनको पाँव के नीचे रोंद कर हमारे जो उच्च जाति के लोगों ने जीवन बिताया है। हमेशा दोज पीपल आर आवर सर्वेंट्स। उसका बाप मेरे घर में नौकर था, ये भी नौकर रहेगा, तो मेरा उसका बेटा भी मेरे घर में नौकर रहेगा, मेरे बेटे की जो साथ में। तो ये जो भावना है, तो स्वामी जी बोलते हैं दोज पीपल हैव फॉरगॉटन दैट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। माने लाइक एनिमलिस्ट जो उनसे व्यवहार उनके साथ हुआ है, जानवर के जैसे व्यवहार, क्रूर व्यवहार, तो कभी कभी लोग, तो उस समय में कोई वयस नहीं था उनका कुछ, तो भूल गए थे कि वो भी इंसान है, उनका भी कुछ अपनत्व तो है, उनका भी कुछ सम्मान समाज में है। ये तो बहुत बाद में धीरे धीरे सम्मान दिया गया। तो ये बोलते हैं कि ये सो एरोगेंस, ये सो नहीं रहना चाहिए धीरे धीरे, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो योगी जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। ही नेवर फॉल्स विक्टिम टू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उनको जात पात का कोई अंतर नहीं है। एक बार संन्यास हो जाता है योगी, तो कोई ज़रूरत नहीं कि सन्यासी हो। संन्यास हो जाने पर तो संन्यास तो बियॉन्ड ऑल ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके ऊपर ही है। चतुर्वर्ण से ऊपर उठ के, 4 वर्ण से ऊपर उठ के है। तो इसलिए वो उनके लिए कोई नहीं। सो योगी जो होता है, दैट मीन्स ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी जो होता है, उस व्यक्ति को ये सब मन में कोई चिंतन नहीं रहता कभी भी कि मैं ऊंचा भी हूँ जात में, वो नीचे जात का है। और कितनी कहानियाँ हमको मिलेगी देखेंगे। तो कभी भी बड़े बड़े लोग जो होते थे समाज सुधारक हो गए हैं, उन सबको एक जैसा आँख में देखते थे, सब एक ही है, ईश्वर की सृष्टि में सब एक ही है। तो योगी जो है कभी भी इसमें शिकार नहीं बनता, कभी भी इस तरह इविल होता है, कभी नहीं पड़ता। और काम जन पूछे कामम क्रोधम परिग्रहम काम तो डिज़ायर मोस्टली ज़्यादा जो पावरफुल होता है, इट्स सेक्सुअल डिज़ायर जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन काम मीन्स एनी डिज़ायर, अपनी जो हैंकरिंग है सेंस प्लेजर के हैंकरिंग उसको काम कहते हैं। वो किसी तरह बड़े टच बड़े हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, एंजॉयमेंट करके हो सकता है। तो ये जो इसको कहते हैं काम कहते हैं। दैट्स इट। हमारे शत्रु है वो, काम क्रोध है, सो शत्रु है ना, 6 शत्रु है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। काम भी डिज़ायर्स, क्रोध के थोड़ा आएंगे अभी, लोभ दूसरे के प्रॉपर्टी को लेना, मोह डेल्यूशन, हम अपने तो भूल जाते हैं, वो मोह, मद अहंकार, और मत्सर ईर्ष्या। तो ये जो 6 हमारे शत्रु है, एनिमीज, ठाकुर इसको बोलते हैं कि 6 घड़ियाल है, वो समंदर में 6 घड़ियाल है, एंड ऑलवेज देर आउट टू हमको कभी भी अनगल्फ, बस उनके कूदे वहाँ उसके बीच में ख़त्म। तो हमको थोड़ा सा को बोलते हैं हल्दी लगा के जाओ अपने शरीर में, तो वो लोग नहीं आएंगे पास में। विवेक रूपी हल्दी, विवेक वैराग्य रूपी हल्दी, ये अलग टॉपिक अलग है ये। तो बोलते हैं इसलिए जो हैंकरिंग जो है सेंस प्लेजर के लिए जो करते हैं, ये साधारण भोगियों का काम ही हो, योगियों का काम नहीं है वो। भोगी बस खाना पीना उनके लिए वही मेन है, लट्स ऑफ मनी, और विभिन्न प्रकार एंजॉयमेंट की विभिन्न प्रकार तरीका, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे अपना सुपीरियरिटी हो, किसी चीज़ में दिखाने की हो, ये सब चीज़ में ये सेंस प्लेजर के लिए जो हैंकरिंग है, इसको हम कहते हैं काम कहते हैं उसको, ये सो है। तो योगी और भोगी में डिफरेंस यहाँ दिया है। भोगी वो होता है जिनको हर प्लेजर का आइटम चाहिए, एंड योगी होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छोटा मिनिमम, बेयर मिनिमम नेसेसिटी जो है उसमें ही वो सेटिस्फाइड है, वो जितना भी है वो भी उसका कोई मकसद नहीं होता है। कहीं मिला तो मिला। हम लोग रामकृष्ण मिशन के साधु के देखें, स्वामी जी, तुरानंद जी, देन अखंडानंद जी, ये जो सब घूमते थे, सारे साधु जब परिव्रजा में थे, तो कहाँ कुछ आया खाने को मिला कि नहीं मिला, कोई ठिकाना नहीं है। कब खाना मिलेगा तो भी ठिकाना नहीं है, बट हैप्पी। इवन सो उनके कुछ मन में था ही नहीं उसके बारे में, भूखा रहे तो ठीक है,
बराहनगर मठ ठाकुर जी का जो देहांत हो गया, शरीर चला गया, उनका समाधि हो गई, महासमाधि, बराहनगर मठ में रहने लगे। ऐसे ही से कष्ट देखे हैं, कुछ नहीं खाने को, चावल है तो नमक नहीं, नमक है तो चावल नहीं, एक पत्ता को बॉयल कर करके उसी को सब्जी सब बना के खाते थे वो लोग। पर हम पढ़ते हैं उसमें बराहनगर मठ में 6 साल रहे वो लोग, नेक्स्ट आलम बाजार मठ में 6 साल रहे, बेलूर मठ में आने के बाद भी तो लगातार इतनी ज़्यादा उनका एंजम उसमें जिल स्पिरिचुअलिटी में, कीर्तन, बस मेडिटेशन, ध्यान, भजन, कीर्तन, समाधि, यही चल रहा है बस खाली दिन रात, खाने को कुछ नहीं है। शशि महाराज, रामकृष्णानंद जी महाराज, वो ये सब केयर लेते थे, कहीं ना कहीं से कोई टीचरशिप करते थे बराहनगर स्कूल में कुछ दिन के लिए, कुछ पैसा मिलता था, उसमें कुछ व्यवस्था करते थे, फिर बाद में भक्त लोगों ने देना शुरू किया, फिर कोई कमी नहीं पड़ी। लेकिन इस कंडीशन में भी लोगों ने देखा है, पर दोज थिंग्स ये कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट किया उनकी आध्यात्म मार्ग में अपने आप को लगाए रखने के लिए। सो योगी जो होते हैं, दे आर ऑलवेज, दे लुक टू आवर इनर साइड, मेरे अंदर के आंतरिक उत्थान के, बाह्य उत्थान की तरफ देखता भी नहीं कभी भी से। तो इसे योगी और भोगी में ये एक फ़र्क हम लोगों ने कर रहे हैं। देन एक शत्रुता, किसी के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव और किसी के साथ बुरे व्यवहार, ऐसा कुछ वो करते हैं ना। मेरे साथ कुछ व्यक्ति का अच्छा है तो मैं अच्छा रिलेशन, और कुछ लोगों को मैं आई डोंट लाइक, और कहीं ना कोई खटपट कभी जीवन में हुआ है, उसके लिए अलग कर देने का है। सो इट बिकम्स शत्रुता, एनमिटी हो जाती है। तो क्या देख, अपनत्व और एक शत्रुता, तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स में है। पर ये क्या, साधारण योगी जो है अपने बारे में जो खाली सोचता है, वो ही कैन गो फॉर एनमिटी। आज किसको प्यार करता है तो कल किसको दुश्मनी, जिसको आज प्यार करता है उसमें कल दुश्मनी भी हो सकती है अगर स्वार्थ में बाधा आई तो। तो ये ऐसा कि तो योगी के ऐसा नहीं चलता है, तो उसके मन में कुछ ऐसा नहीं है, किसी के प्रति लाइकिंग भी नहीं, डिसलाइक भी नहीं, माने नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, कोई भी आता है उनके लिए, कोई इट डजेंट मैटर। हम यहाँ जैसा आश्रमों में कितने प्रकार लोग आते हैं, छोटे छोटे गरीब लोग भी आते हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, तो वी कैनॉट बिहेव डिफरेंटली विथ डिफरेंट पीपल, उनको सबको एक जैसा ही हमको व्यवहार उनके साथ करना पड़ेगा। तो इसके लिए योगी के मन में कुछ फॉन्डनेस या एनमिटी, इस तरह की कोई भावना कभी भी नहीं रहता है। शरीर की रक्षा के लिए हम देखते हैं कि हमको थोड़ा संपत्ति चाहिए, बॉडी मेंटेनेंस, या तो भीख मांग के खाते हैं कुछ लोग, इवन साधु आजकल क्या करते हैं, तो उनका तो उसको तो है ही रहता ही नहीं। कई सारे साधु से कोई आश्रम में रहते ही नहीं, जो ऐसे ही अपना कहीं भी ना कहीं रहते कुटिया में, तो उनको भोजन तो नहीं बनता वहाँ। जैसे ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, बनारस में जाएंगे, जहाँ साधु लोग बहुत रहते हैं, वहाँ बड़े बड़े अन्न छत्र चलता है। गंगा के उस पार ऋषिकेश में काली कमली वाला का बहुत बड़ा है। तो इस तरह के बड़े बड़े सैकड़ों हज़ार लोग डेली प्रसाद पाते हैं, एक बार पे वंस, रात में कभी लंगर नहीं लगता है, वो उनका जो बोलते भोजन डिस्ट्रीब्यूट होता है, दिन में चलता है। तो लोग आते हैं, दिन में कुछ ले लेते हैं, वही प्रसाद पा लेते हैं, चले जाते हैं, फिर रात को साधन आवास, या कभी आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं मधुकरी कर लेते हैं भीख मांग के, ऐसा और कोई अन्न छत्र नहीं चलता है। तो ऐसा है, तो ये इसके लिए, लेकिन शरीर को ठीक रखने के लिए जो अन्न छत्र में नहीं खड़ा होंगे, जो इतना साधु नहीं है, अन्न छत्र का साधुओं के लिए होता है, सबके लिए नहीं है। तो बाकी लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति चाहिए, ज़मीन जायदाद हो या बैंक बैलेंस हो, या कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम रेगुलरली होना चाहिए, ये तो उसके बिना नहीं होता है। अच्छा, वो किसके लिए चाहिए, बॉडी के लिए ओनरशिप, शरीर मेरा है, शरीर का भान मुझे है, मैं शरीर के प्रति, इस देह के प्रति ठीक ठीक भोजन मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सो मैनी व्हाट से झंझटबाजी है। तो जिसका जो जहाँ हमारे बॉडी के प्रति आसक्तियाँ हैं, तो नेचुरली प्रॉपर्टी के प्रति भी आसक्ति रहेगी। जहाँ शरीर का भान है वहाँ प्रॉपर्टी के प्रति आसक्ति है, लेकिन धीरे धीरे अगर बॉडी के शरीर के प्रति ध्यान नहीं दे, ठीक है, जो चल रहा है, जब जब जो होना है वो तो होता रहेगा। तो इसलिए बॉडी का ओनरशिप जो है, ये प्रॉपर्टी के ओनरशिप की तरफ हमको ऑटोमेटिकली ले जाता है। और तो लेकिन योगी जो है,
है शरीर का, शरीर के अंदर रहता है, बट इट्स नॉट ऑफ द बॉडी। उनका शरीर से कोई वास्ता नहीं है कि भी खाली एक रिसेप्टेकल है। जैसे जीवात्मा को कहीं ना कहीं रहना है तो शरीर का रहता है। कभी भी ये जीवात्मा फिर मृत्यु हो जाएगी, जीवात्मा का ट्रांसमाइग्रेशन होकर किसी और शरीर में चला जाएगा, वो तो हो सकता है। इसलिए योगी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि कहाँ बॉडी का ओनरशिप उसका है ही नहीं, शरीर का भान नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी के प्रति भी कोई ओनरशिप नहीं है। तो इसलिए जो देखें कि साधु लोगों के पास संपत्ति के लिए के बैंक बैलेंस को लेकर दे आर नॉट वेरी वरीड, क्योंकि वो जानते हैं किधर से तो आ ही जाता है। आश्रम में जो रहते हैं, आश्रम में क्या होता है, आश्रम का ही कहीं ना कहीं भक्तों का डोनेशन आता है या कहीं से कहीं गवर्नमेंट का फंडिंग आता है, तो उसी में उनका प्रसाद, भोजन, पानी, जो कपड़ा लगता सब उसमें हो जाता है। तो दे आर नॉट वेरी कॉशस केयरफुल अबाउट ये आगे क्या होगा, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चिंतन वो लोग कभी भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ओनरशिप, जब बॉडी का ओनरशिप नहीं है, अपनत्व नहीं है, तो प्रॉपर्टी के ओनरशिप की तरफ इंसान कभी भी सोचता नहीं है। ये पॉजिटिवनेस जो है ना, माने मेरा अपना, ये मेरा है अपना, मैं अपना इसको होगा, कोई मेरे से ले नहीं सकता उसको। पॉजिटिवनेस के कारण कितना झंझट होता है। घर में बाप बेटे में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, किसके लिए? ज़मीन है, सब भूमि गोपाल की कहते हैं, और मेरे बाप पिताजी ने मेरे लिए घर में छोड़ के गए हैं। अगर हम दो भाई झगड़ा करेंगे बस नहीं ये मेरा ये तुम्हारा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन फादर इज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, और 3 ब्रदर 4 भाई जो भी है सबको दिया है, तो इसलिए कोई ओनरशिप की बात नहीं है। इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड एन्जॉयड बाय ऑल। भूमि वही है, उसको सब यू एन्जॉय योर प्रॉपर्टी। बाकी जो होता है वो तो जो एक्सेस होता है उसको होल्ड इट और सेल इट डाउन, जो भी वो कोई। तो योगी के लिए ये सब नहीं है, बॉडी के लिए भी नहीं है, तो इसलिए वो कभी भी सोचता नहीं है कि हमारा नेसेसिटी का क्या होगा। पॉजिटिव टेंडेंसी उस पर कम नहीं होता है। तो ये जो ट्राइफलिंग थे वो ही इज व्हाट टू से, कोई सोचता नहीं उसके बारे में, साधारण भाव करते हो चलता है, ठीक है, दिस नॉट वेरी सीरियस। तो सीरियस नहीं होना चाहिए। इंडिफरेंस कहता है ना, उदासीनता, उदासीन भाव उसका, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे घर में तो मेरे पिताजी ने कोई ज़मीन छोड़े थे, अब मेरे भाई साहब बाहर, वो भी जाएंगे नहीं गाँव में, मैं बाहर, और मेरे को प्रॉपर्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई हम फिर हमको काहे की चिंता करने, प्रॉपर्टी का क्या होगा, ठीक है, हमारा एक कजिन ब्रदर है वो उसको एंजॉय करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। सो ये जो इंडिफरेंस जो है, उदासीनता, इंसान के योगी क्या रहता है। पर बाप रे, जो पारिवारिक लोग जो है, एक 6-6 इंच के लिए ये रस्सी डाल के ये मेरा है ये तेरा है, और उसके लिए कितना वो झंझट होता है, उसके कितने कोर्ट केस तक चलाता, मारा पीटी तो हो जाती है उसमें। किसके लिए? थोड़े से ज़मीन के लिए, टुकड़ा जो हमारा नहीं है। तो ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर बोलते हैं कि भगवान हंसते हैं 2 बार, ईश्वर 2 बार हंसते। एक बार रहता है जब डॉक्टर, एक बीमार लड़का है, बहुत बीमार, सीरियस, माँ परेशान है, और डॉक्टर बोलता है कि चिंता करो मत करो बहन जी, तुम्हारे बेटा को मैं बचा दूंगा। तो भगवान सोचते हैं अरे मैं अब उसका जीवन नहीं है, एनी टाइम ही कैन डाई, और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं बचा दूंगा, हाउ कैन ही। तो ये ऐसा भगवान स्माइल्स। सेकेंडली बोलते हैं कि 2 भाई एक रस्सी लेके बैठे हैं, ये ज़मीन ये तरफ मेरा है ये तरफ तेरा। ईश्वर हंसते हैं तब भी, बोलते कि सारी होल क्रिएशन मेरी सृष्टि मेरी है, मैंने सब बनाया है, ठीक है, इनके भाग में आ गया, ठीक है, सांसारिक रूप से, उसके रस्सी लेके बैठ के तो ये मेरा ये तेरा, ऐसा तो करना ठीक नहीं है। तो इस तरह का ये सब छोटी छोटी जो प्रकृति के लोग जो हैं, बाकी जो उदार प्रकृति के है ना, ठीक है भाई तो ले जाओ, तुम मस्त रहो, आनंद में रहो, तुम झगड़ा करना नहीं है, मैं जितना तुमने दे दिया मैं उतना में आई एम हैप्पी विद दिस, यू टेक दिस। ये उदासीनता इतना चाहिए। तो योगी क्या करता है, उसको उतना ही इंडिफरेंस के साथ ही उसको डील करता है, वो प्रॉपर्टी को सारे तो हैंडल करने के, प्रॉपर्टी हैंडल करने के बाद है डिटैचमेंट इसका, ऐसा सारी अनासक्ति का भाव उसके मन में है, और तो फ्री है सब कुछ, ओनरशिप के में नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए माइंड का मेरा कोई उसके मन में है नहीं। तो ये सब कुछ हमने किया है, तो ये जो जितना जो डिस्ट्रक्टिव फीचर्स जितना है, ये अगर हमारे मन में नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली विल मूव टुवर्ड्स
फ्रीडम के तौर वो दैट इज़ रियल फ्रीडम है। वो मेरा कोई चिंता नहीं है, जो वॉट एवर इज़ देयर, जितना मेरे पास है आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम हैविंग। मेरे पास जितना है, मैं बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत मेरे को नहीं है। इन एनी केस, कभी भी विथ ऑल दिस करोर्स ऑफ रुपीज इन द बैंक्स, वन डे राम नाम सत्य हो जाता है। वो कैनॉट कैरी एनीथिंग। ये केवल दर्शन नहीं है, ये हकीकत है वो। तो जो भी है, तो ये हम इसको 53 का वो अभी समाप्त करते हैं उसको। तो योगी कौन है, योगी का एटीट्यूड क्या है? तो ये बोलते हैं कि ये अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत। निर्मम रहेगा, मेरा वाला माइंड वाला कुछ है ही नहीं, मैं और मेरा का भाव नहीं है योगी में। निर्मम शांत, काम एंड क्वाइट, पीसफुल, जीवन में शांति चाहिए। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी ब्रह्मनहुड, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इज नॉट फिट एंड दे डू गेट टू ब्रह्मन। तो दिस एक 53rd श्लोक का समाप्त करते हैं। मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम फिर 54वां पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।